हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुबैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जुबैर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सीटेट के रिगार्डिंग एसएसटी का हमारा जो भी सिलेबस है इसके रिगार्डिंग मैं एक लेक्चर सीरीज को डिस्कस कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी का लेक्चर नंबर 6 या 7 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम सिविक्स का पहले हम सिविक्स के सिलेबस को कवर करेंगे और सिविक्स में एक हमारा चैप्टर है मेकिंग ए लिविंग, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेकिंग ऑफ लिविंग से आपको क्या पता चलता है? मेकिंग ऑफ लिविंग से हमें ये पता चलता है कि आप अपनी डेली नीड्स या आप अपने जिंदगी में जो आपकी अर्निंग्स है ये आप कहाँ से लाते हो, ये इसका सोर्स क्या है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें लाइवलीहुड पढ़ना है। लाइवलीहुड जो है वो हमें रूरल और अर्बन एरियाज का। पहले हम लाइवलीहुड को देखेंगे, फिर हम उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे, फिर हम रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड को देखेंगे। सबसे पहले लाइवलीहुड को देखेंगे। लाइवलीहुड की मीनिंग क्या है? लाइवलीहुड सिंपली मीन्स मेकिंग ए लिविंग। अब ये मेकिंग ए लिविंग जो है, मेकिंग ए लिविंग कैसे बना सकते हो? मेकिंग ए लिविंग के आप ये जिंदगी जो गुजार रहे हो या आप जो पैसे कमा रहे हो, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके बहुत सारी एक्टिविटीज है जिससे आप ये पैसे कमा रहे हो या लाइवलीहुड कमा रहे हो या अर्निंग कमा रहे हो। इसके बहुत सारे एक्टिविटीज है या रिसोर्सेज है जो लोग एलो कर रहे हैं, जो लोग एलो कर रहे हैं या जो लोग फॉलो कर रहे हैं इसको गुजारने के लिए। अब ये जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड में क्या है? ये लाइवलीहुड आप दो चीजों से कमा सकते हो। दो चीजों से, दो एसेट से। एक टेंजिबल एसेट से और दूसरा इनटेंजिबल एसेट से। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरे हाथ में स्टाइलस है। इस स्टाइलस को मैं टच कर रहा हूँ, इस स्टाइलस को मैं बेच रहा हूँ, मैं इसको बेच के पैसे कमा रहा हूँ, तो दिस विल बी कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट। ये मनी जो मैं, ये लाइवलीहुड जो मैं कमा रहा हूँ, मैं ये टेंजिबल एसेट से कमा रहा हूँ। या मेरे हाथ में ये दूसरा मेरे हाथ में लैपटॉप है, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है। इन सब चीजों को मैं टच कर रहा हूँ, जो मैं टच कर रहा हूँ, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? टेंजिबल एसेट्स। दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स हमें वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम कभी टच नहीं करते हैं, जो किस पे बेस्ड होती है, जो जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको बेच के हम क्या अपनी लाइवलीहुड या अर्निंग कमाते हैं। सो ये क्या है? लाइवलीहुड। अब ये लाइवलीहुड जो है, इसके टाइप्स कितने हैं? इसके 3 टाइप्स है। लाइवलीहुड के 3 टाइप्स। पहला पहला क्या है हमारे पास? प्राइमरी लाइवलीहुड। जैसे प्राइमरी लाइवलीहुड, इसमें हर वो एक्टिविटी आएगी, हर वो एक्टिविटी आएगी जो रिलेटेड हो या कंसर्न हो किसके? प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हर वो एक्टिविटी जो रिलेटेड हो प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग, जैसे कोल या आयरन की एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस। तो ये सब एक्टिविटीज क्या है? ये रिलेटेड है प्राइमरी लाइवलीहुड से, या हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। सेकेंडरी लाइवलीहुड क्या है? सेकेंडरी लाइवलीहुड में आपके इंक्लूड हो जाएगी वो रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट होते हैं प्राइमरी लाइवलीहुड से। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग, बेकिंग ऑफ ब्रेड, फूड, वीविंग ऑफ क्लोथ एटसेट्रा। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में क्या दे रहा हूँ? हम हमने क्या किया? हमने किसी भी
एग्रीकल्चरल फील्ड में किसी भी चीज की प्रोडक्शन स्टार्ट की। अब जैसे ही वहां से प्रोडक्शन आया, तो वो प्रोडक्शन कहाँ जाएगी? हमारे घरों में डायरेक्ट तो नहीं आएगी, वो जाएगी फैक्ट्रीज पे। फैक्ट्रीज पे क्या हो जाएगा? फैक्ट्रीज पे उसको क्या हो जाएगा? फैक्ट्रीज पे उसकी पैकिंग हो जाएगी, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उसके फिनिश्ड गुड्स आ जाएंगे। तो ऑल दोज विल बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी लाइवलीहुड, जिसमें हम मैन्युफैक्चर करेंगे चीजों को। या इसके बाद क्या है? टेरिशरी लाइवलीहुड। टेरिशरी में क्या है? टेरिशरी में हमें मिलते हैं सर्विसेज। टेरिशरी वो लाइवलीहुड है जहां पे सर्विसेज मिलते हैं, सर्विस और सपोर्ट मिलता है प्राइमरी और सेकेंडरी लाइवलीहुड्स को। जैसे हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की, वहां से हमें प्रोडक्शन लाई, अब हम वो प्रोडक्शन हमने मिली, वो हमें वहां से उठानी है और वहां से उठा के उसको फैक्ट्री तक लेके जाना है। तो कौन काम करेगा वहां पे? तो यहाँ पे काम आएगी हमारी सर्विसेज, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, चाहे वो दूसरी सर्विसेज हो। तो ये जो है, ये बेसिकली डील करती है किसके साथ? टेरिशरी लाइवलीहुड, सॉरी, या ट्रेड, या शॉप कीपिंग, या ट्रेड कर रहे हो आप अपने प्राइमरी एक्टिविटीज में। कोई भी चीज जो है उसको, प्राइमरी एक्टिविटीज में आपने कोई भी चीज जो है उसकी मैन्युफैक्चर, उसका सॉरी, उसका आपने प्रोडक्शन किया। अब प्रोडक्शन होने के बाद आप इसको बेचना चाहते हो, लेकिन किसको भेजोगे? किसी ट्रेडर को या शॉप को। अब वो शॉप क्या दे रहा है? वो सर्विस दे रहा है, एक टाइप की सर्विस दे रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? या इसमें आगे आप देखो एडवर्टाइजिंग, एटसेट्रा। एडवर्टाइजिंग क्या है? मैंने एक ब्रांड खोला है, एक ब्रांड मैं अपना बेच रहा हूँ मार्केट में, उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मुझे कोई चाहिए। अब जो मुझे इस ब्रांड को प्रमोट करके देगा, एडवर्टाइज करके देगा, दैट इज क्या है? टेरिशरी लाइवलीहुड। वो एक सर्विस आएगी। गेटिंग मी? शाबाश। अब ये जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड के सोर्सेस कितने, कहाँ से लाइवलीहुड आता है, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से अर्निंग हो जाती है लोगों की? शाबाश। अगर हम देखेंगे, ये जो लाइवलीहुड है, इसका मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, स्मॉल बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी ट्रेड, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड है। अब हमारी पॉपुले अब हम देखेंगे रूरल लाइवलीहुड, रूरल वाला लाइवलीहुड। हमारे गांव में हमने क्या देखा है? सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ऑलमोस्ट इट इज 1.21 करोड़। इसमें से कितनी है? 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। अराउंड 30% पॉपुलेशन जो है वो क्या है? अर्बन पॉपुलेशन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज्यादातर इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। अब ये रूरल लाइवलीहुड जो है, गांव में जो लाइवलीहुड आता है, ये कहाँ से आता है? इंडिया में अगर हम देखेंगे, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ आवर नेशन, सॉरी, एग्रीकल्चर क्या है? बैकबोन है हमारे नेशन इंडिया का। ये एक कॉमन लाइवलीहुड का, आप हर घर में जाओगे वहां पे कोई ना कोई एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड होगा। एग्रीकल्चर के बगैर यहाँ पे क्या फॉर्म्स ऑफ लिविंग हो सकते हैं? जैसे पोल्ट्री मेकिंग होगी, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिक्स होगा, या शॉपकीपर्स। ये यहाँ पे क्या होगा? रूरल लाइवलीहुड में ये सोर्सेज होंगे जहां से लोग अपनी अर्निंग कमाते हैं। अब गांव में सॉरी, गांव में ये जो रूरल लाइवलीहुड है, इसके लिए कौन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है? अगर हम देखेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम बोलते हैं एमजी नरेगा, या कुछ इसको मनरेगा भी पढ़ते हैं, ये प्रोवाइड करता है क्या? ये प्रोवाइड करता है रूरल लाइवलीहुड, रूरल पॉपुलेशन के लिए। ये गारंटी देता है राइट टू वर्क। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना रूरल एरियाज में, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ग्राम
पंचायत की, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम पंचायत की। शाबाश। अब इस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को आजकल के दौर में 2000 रिसेंटली 26 में इसको रिनेम किया गया था, जी राम जी, विकसित VBG राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना। अगर आपकी सीटेट एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि MG नरेगा को किसने रिप्लेस किया, इसको किया VBG राम जी योजना, जी राम जी योजना, जी राम जी योजना ने इसको रिप्लेस किया। अब ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब MG नरेगा के बगैर भी कौन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है? नाबार्ड, नेशनल, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बैंक जो है ये प्रोवाइड करता है रूरल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज गांव में। बस। इसके बाद अगर हम देखेंगे अर्बन लाइवलीहुड हमने इससे पहले भी देखा कि हमारे इंडिया में टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें 70% पॉपुलेशन बिलोंग करती है रूरल एरियाज। उसमें से सिर्फ 30% पॉपुलेशन जो है, सिर्फ 30% पॉपुलेशन जो है वो बिलोंग करती है अर्बन लाइवलीहुड के साथ, अर्बन एरिया से। अब ये जो अर्बन जो है ये अपोज है किसके? रूरल के। रूरल का अपोजिट क्या है? अर्बन। जैसे क्या है? टाउन्स और सिटीज। शाबाश। ये यहाँ पे जो अर्बन लाइवलीहुड है ये बेसिकली एंगेज होते हैं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ। मेन पॉइंट जो है ये अर्बन लाइवलीहुड क्या होता है, ये एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व नहीं होती, ये एग्रीकल्चर के बगैर जितने भी एक्टिविटीज है उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। शाबाश। अगर हम सेंसस 1971 देखेंगे, 1971 क्या बोलता है? एक अर्बन सेटलमेंट हम उसको बोलेंगे जहां पे हमें एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या म्युनिसिपल बोर्ड्स हो या कंटोनमेंट बोर्ड्स हो या नोटिफाइड एरियाज हो, ये सब टर्म्स जो है ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड्स, कंटोनमेंट, नोटिफाइड एरियाज, ये टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल एरियाज मैंने पढ़ाए हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। ये सारी लोकेलिटीज जो है ये क्या होती है? ऑल लोकेलिटीज दो नॉट इन themselves लोकल बॉडीज बट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सिटी और टाउन एग्लोमेरेशन। अगर हम देखेंगे ये सारी जो है ये पार्ट होती है सिटीज का, ये सिटीज का पार्ट होती है, लोकल सिटीज का पार्ट होती है, सिटीज का एक डिफरेंट पार्ट होती है लेकिन बनाती है वहां की लोकल बॉडीज। अगर इसके बगैर हम देखेंगे UN क्या बोलता है कि टाउन किसको बोलते हैं या एक अर्बन एरिया हम किसको बोलेंगे? एक टाउन हम बोलेंगे, ये बोलता है कि 3 कंडीशन नेसेसरी, UN के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग 3 कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए एक अर्बन एरिया के लिए। सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5000 से ज्यादा। यहाँ पे 75% पॉपुलेशन जो है ये किसमें होनी चाहिए? नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेस, मतलब एग्रीकल्चर के बगैर ये इनके प्रोफेशंस डिफरेंट होने चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से हो। फिर ये बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस वाले कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 400 पर स्क्वायर किलो पर्सन पर स्क्वायर, 1 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पे हमें 400 पर्सन मिलने चाहिए, देन हम इसको टाउन बोल सकते हैं या अर्बन एरिया बोल सकते हैं। इसके बाद अर्बन
लाइवलीहुड के बाद हम देखिए एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलेंगे? सॉरी, एम्प्लॉयमेंट हम सिंपली बोलेंगे मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग ए जॉब। वो स्टेट जहां पे आपको जॉब, सिंपली हम बोलते हैं कि जॉब हो, या यू आर बीइंग पेड फॉर एनी रोल, आप किसी सर्विस के लिए आपको पे किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यू आर एन एम्प्लॉयड, या हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट जो है ये थ्री टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स की है? थ्री टाइप्स की। पहला क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल वो ग्रुप होता है, वो एम्प्लॉयड लोग होते हैं जिन्होंने कोई एंटरप्राइज खोला, जिन्होंने कोई बिजनेस यूनिट खोला, जिन्होंने कोई खुद से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला। अब वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? एंटरप्राइज में काम कर रहे हो, उनको कहा जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। शाबाश। अदर इज कैजुअल वेज लेबर्स। कैजुअल वेज लेबर्स हम उन लेबर्स को बोलते हैं, कैजुअल वेज लेबर्स हम उन वेज लेबर्स को बोलते हैं जिनको एक टेम्पोररी पीरियड के लिए रखा जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो। उनका जो सैलरी मिलता है वो एक टेम्पोररी बेसिस पे मिलता है, या उनका काम जो मिलता है वो टेम्पोररी बेसिस पे मिलता है। अदर जो है, और एक पार्ट जो है वो है रेगुलर और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। ये दो टाइप्स है, ये तीसरा टाइप्स है। ये ये तीसरा टाइप है, रेगुलर या सैलरीड एम्प्लॉयज। सॉरी, ये वो लोग होते हैं जिनको जॉब मिला होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में। अब इनको गवर्नमेंट में, अब सॉरी, इनको जॉब मिला है और इनको इसका सैलरी, इसका पे आउट रेगुलर बेसिस पे मिलता है, मंथली, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, चाहे वो सैलरी कब क्रेडिट हो जाए दैट इज द सेकंडरी क्वेश्चन, लेकिन इनको क्या मिलता है? रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलती है। ये क्या है? थ्री टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट: सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, कैजुअल वेज लेबर एंड रेगुलर या सैलरीड एम्प्लॉयज। अब इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस हम किसको बोलते हैं? ये सीजनल मूवमेंट है लोगों की, ये सीजनल मूवमेंट है लोगों की जो मूवमेंट करते हैं अपनी लाइफ स्टॉक के साथ बिटवीन फिक्स्ड समर एंड विंटर पास्चर्स। देखो, हम देखते हैं, हम अपने एरियाज में देखते हैं कि हमारे गांव में कुछ, हमारे एरियाज में कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो अपनी लाइवलीहुड के साथ, शीप्स के साथ या दूसरे लाइवलीहुड के साथ जो उनके साथ होते हैं, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे विंटर्स में क्या हो जाएगा? विंटर्स में वो प्लेन एरियाज में आएगी, और सॉरी, विंटर्स में वो, हाँ, विंटर्स में वो प्लेन एरियाज में आएगी, और समर्स में क्या होगा? वही लाइफ स्टॉक को लेके जाएंगे पहाड़ों पे, ताकि उनका जो भी लाइफ स्टॉक है, इनको क्या हो जाएंगे? इनको एक इनको ये पास्चुरल फील्ड्स मिलती, पास्चुरल फील्ड्स मिले जिनसे ये ग्रेजिंग कर सके, जिनसे ये अपने जानवरों को पाल सके, और इससे क्या होगा? एक लाइवलीहुड जनरेट होगा, लाइवलीहुड जनरेट होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स हम सिंपली क्या बोलेंगे? लोगों की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, या मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ देयर लाइवलीहुड in search of in search of a uh, in search of a good pasture land। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसह्यूमन्स। अब ये क्या है? दो टाइप इसकी ट्रांसह्यूमन्स है, वो आप उतना जरूरी नहीं है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसमें हमें नहीं जाना है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखेंगे इसके बगैर सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस जो रिगार्डिंग है, जो रिलेटेड है किसके साथ? जो रिलेटेड है इस टॉपिक के साथ।
सबसे पहले ये डिस्कस करता है कि ट्रांसह्यूमन्स किसको बोलेगी। शाबाश, अभी हमने पढ़ा ट्रांसह्यूमन्स किसको बोलेगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। 2019 में क्वेश्चन आया है, ट्रांसह्यूमन से क्या पता चलता है। ये सीजनल मूवमेंट है लोगों की विद देयर लाइव स्टॉक इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स, seasonal movement of wild animals, urban to rural migration, labor force during harvesting period, seasonal movement of people for their livelihoods। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन ए है, seasonal movement of people with their livestock in search of new pastures। लोगों की सीजनल मूवमेंट उनके लाइव स्टॉक के साथ न्यू पास्चर्स को ढूंढने के लिए। दूसरा क्या है, which of the following cities had always a unique advantage as a city with highest availability of middle and top management talent। किस सिटी के पास मिडिल और टॉप मैनेजमेंट टैलेंट सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर जो है वो बेंगलुरु है। इसका आंसर क्या है, बेंगलुरु है। फिर और एक क्वेश्चन है, which of the following which of the following forms puts trading agreement between a weaver and a merchant under a putting out system। तो आप ये क्वेश्चन देखो, अपने हिसाब से इसके आंसर चेक करो। इसका आंसर जो है that is D, yarn is supplied by merchant to weaver and cloth produced bad back bought back from weaver at low price। फिर और एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2009, आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडियन पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की या विलेज पंचायत की। रूरल विलेज पंचायत, रूरल पंचायत हमने भी पढ़ा था। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इसका आंसर आप क्या दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।